फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी जिसका nth टर्म ये है 3n-1। हमें गिवन है कि nth टर्म जो है वो है 3n-5। इससे हम एपी बना सकते हैं अपनी। अगर मैं इसमें n की जगह 1 रखूंगी तो आएगा 3-5 यानी कि माइनस का 2। अगर मैं इसकी जगह रखूंगी 2, 6-5, a2 आ गया मेरा प्लस का 1। ठीक है, d क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, तो 1 माइनस माइनस 2, d क्या आ गया, d आ गया 3। हमें क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म। फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d। कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ। a आया है हमारा -2, n है 5-1, d है हमारा 3, 5 में से 1 गया 4, ये माइनस का 12 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 10। a5 आ गया हमारा प्लस का 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर स्टार्ट होंगे 2, 4, 6 करके ऐसे से जाएंगे। तो n कितना है, हमें कितने नंबर्स लेने हैं, 10 नंबर्स लेनी है। a हो गया हमारा 2 और d हो गया हमारा 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 2 ही बचेगा प्लस का। तो हमें चाहिए Sn, n/2 2a प्लस n-1d। यही होता है फॉर्मूला। कितने नंबर्स लेने हैं हमें, 10 नंबर्स लेने हैं। a क्या है 2, n है 10, d है हमारा 2, ये 2 से 10 कैंसिल, 5 अंदर बचेगा 4, 9 2 जा 18, 22, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 110। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का जो सम है वो कितना हो जाता है, 110। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द nth टर्म ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर हमारे शुरू होते हैं 1 से, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। हमें कहाँ तक लेके जाना है, n तक लेके जाना है। और ये nth टर्म बतानी है कि n की टर्म्स में ये क्या होगी। तो an का हमारा जो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d, यही होता है। तो a और b की वैल्यू, d की वैल्यू पुट कर देते हैं, d निकाल लेते हैं यहाँ से। a2 माइनस a2 हमारा हो गया 3 माइनस 1, d आ जाएगा 2 और a है हमारे पास 1, पहला ऑड नंबर 1। ठीक है, a हो गया 1, n हमें पता नहीं है और d हमारा 2 है। 1 प्लस 2 को n से करोगे 2n, 2 को 1 से करोगे 1, 2n माइनस 2 में से प्लस 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। तो आपकी ऑड नंबर्स की nth टर्म हो जाएगी क्या, 2n-1। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं आपके कैसे स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, है ना, पहला नंबर 1 से होता है। तो a हो गया 1 और इनके बीच का डिफरेंस सबका क्या है, 1 1 का ही है सबके बीच में डिफरेंस। तो हमें चाहिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम चाहिए इस बार, n/2 2a n-1d। यही फॉर्मूला होता है गाइस, a की जगह 1 रखना है और d की जगह भी 1 रखना है, और जहां तक सॉल्व हो जाए वहां तक सॉल्व करना है। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स हो जाता है ये। ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन हमें बोला गया है, राइट द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। यहाँ नेचुरल नंबर थे, यहाँ पे बोल दिया इवन नंबर्स। तो इवन नंबर हमारे स्टार्ट होंगे 2 से, पहला नंबर 2 होगा, देन नेक्स्ट होगा हमारा 4 6 8 एंड सो ऑन, और हमें कहाँ तक लेके जाने हैं, n तक। तो यहाँ पे a हो गया हमारा 2 और d हो जाएगा हमारा 4 और 2 के बीच में 2 का डिफरेंस, 6 और 4 के बीच में। तो हर दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। तो d हो जाएगा हमारा 2। हमें चाहिए, फॉर्मूला लगाते हैं हम सम का, n की जगह n एज इट इज, 2 की जगह हमें, सॉरी a की जगह हमें 2 रखना है, d की जगह भी हमें 2 रखना है। 2 2 जा 4, 2n-2, 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, 2n सेम। तो गाइस देखो n/2, 2n में से और 2 में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, अंदर बचेगा n+1, ये 2 से 2 कैंसिल, n आ गया n+1।
1 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी। एपी गिवन है हमें -10, -15, -20, -25 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं, हमारा -10 है, ठीक है। डी निकालते हैं, क्या होता है A2 माइनस ए -15 -10 -15 + 10, तो डी आ जाएगा आपका -5। आपको क्या चाहिए, फाइंड द nth टर्म। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1d। तो a है हमारा -10, d है -5। देखो -5 को +n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -5n, -+ 5 -10 में से +5 जाएगा तो बचेगा -5, सॉरी -5n। क्या -5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या हो जाएगा n+1। ये आ गया आपकी nth टर्म। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना है, सिंपल है। क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ये क्वेश्चन नंबर 7 बता रही हूँ मैं। कॉमन डिफरेंस डी होता है हमारा, क्या होता है A2 - A1, ठीक है। तो A2 हमारा है 4, 2/9 -4, 1/9। सॉल्व करना आता है ना, 4 9 जा नीचे तो 9 9 सेम आएंगे। 4 9 जा 36, 36 + 2 38, 4 9 जा 36, 36 + 1 37। एलसीएम लोगे क्या आएगा 9, तो डी क्या हो गया 1/9। दैट्स इट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी जिसका एन टर्म ये है। तो एन टर्म हमें दिया हुआ है, तो एपी चाहिए हमें, 2 टर्म पता चल जाए, स्टार्टिंग की डी निकाल सकते हैं। तो पहले 1 पुट करते हैं, क्या आएगा 10, और A2 पुट करेंगे n की जगह, 3 2 6 + 7 क्या आ जाएगा 13। तो d क्या होता है आपका A2 - A1, d A2 क्या आया 13 और A1 क्या आया 10, तो d क्या आया 3 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A8 - A4। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। AP है 4 9 14 ... 254। A है हमारे पास 4, D है हमारे पास 9 - 4 5। ठीक है, दोनों की वैल्यू होगी, बेसिकली यही चाहिए होती है। तो हमें चाहिए A8 - A4। ऐसा क्वेश्चन गाइस बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और है कुछ भी नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको खोलोगे A + 8 - 1D यही होगा, और इसको खोलोगे, पहले इससे पहले आप an का फॉर्मूला लिख लेना अपना, A + n - 1D यही होता है। इसको यहाँ लिख लेना सेकेंड स्टेप पे, ठीक है। फिर आप 4 वाले को खोलोगे तो n की जगह 4 आ जाएगा। अब A8 में से 1 गया 7, -4 में से 1 गया 3D, इस ब्रैकेट को खोल दो, -A + 3D, A से A तो कैंसिल, 7D - 3D कितना बचेगा 4D, और D की वैल्यू क्या है 5, आंसर क्या आएगा 20। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A16 फॉर द AP। ये हमें AP गिवन है -10 -12 -14 -16 एंड सो ऑन। अगर A की वैल्यू है आपकी -10 और D की वैल्यू आप निकाल लो, क्या होगी -12 -10, यही होती है ना, A2 - A, -12 + क्या आएगा -2, D की वैल्यू हो जाएगी -2। हमें चाहिए क्या 816, तो पहले तो an का फॉर्मूला लिख लो अपना, A + n - 1D। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह लिखना पड़ेगा, जहाँ जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो उसको लिखोगे उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपका होगा, ठीक है। तो A + 16 - 1D, ठीक है। तो यहाँ पे आपका A है 10, सॉरी -10, 16 में से 15 1 जाएगा, 15 बचेगा, और D की वैल्यू -10, सॉरी -2, -30 क्या जाएगा -40। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हमें बोला गया ये तीनों टर्म्स है 3 k - 2 5, ये तीनों जो है एक AP में अरेंज्ड है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले लिखते हैं इनको, यही टर्म्स है, यानी क्योंकि ये AP के अंदर है तो इनका जो D होंगे, ये वाला D1 और ये वाला D2 आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो हम 1 by 1 करते हैं, ये हमारा A हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, है ना। तो AD1 होता है हमारा A2 - A,
और D2 होता है हमारा A3 माइनस A2। तो रखते हैं K माइनस 2 माइनस 3 और 5 माइनस माइनस K माइनस 2, ठीक है। ये हो गया -5, ये हो गया -5 और सॉरी प्लस का 5 माइनस के प्लस का 2। अब ये वाला के तो हम यहाँ प्लस करके ले आते हैं प्लस में, ये 2 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 आएगा, ये 5 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ये 2 के, ये आपका 12/2 क्या आएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अगेन सेम क्वेश्चन है जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन किया हमने। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, ये जो 3 टर्म्स हमें गिवन है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एपी की, यानी कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, यानी कि D1 बराबर होना चाहिए D2। पहले D1 निकाल लेते हैं, हमारा क्या होता है A2 माइनस A2 है आपका 5 सॉरी P और A1 है आपका 4 माइनस 5, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लोगे 5P माइनस 4, ये आ गया आपका D1। फिर D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2 यही होना चाहिए, तो 2 माइनस P, ये तो सिंपल है आपका। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वल कर दें, D1 इज इक्वल टू D2 है हमारा, D1 आया 5P माइनस 4/5, D2 आया हमारा 2 माइनस P। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करोगे 10, 5 को P से मल्टीप्लाई करोगे 5P, P वाले एक साथ ले लो और नंबर वाले एक साथ ले लो, ये हो गया आपका 10P, ये हो गया आपका 14 सॉरी 10 आएगा ना, 7/5, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/5। आई होप आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हमें बोला है 36 टर्म निकालनी है एपी की, जिसकी पहली 2 टर्म यानी कि पहली ये है दूसरी ये है, तो ए हम ले लेते हैं -3 और A2 हमें दिया हुआ है 4, हमें निकालना है A36। तो गाइज डी निकालने के लिए क्या चाहिए होती है, 2 टर्म ही चाहिए होती है पहली, है ना, तो 4 माइनस -3, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 3 7, ठीक है। और कोई भी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास A + n - 1D, ठीक है। क्या निकालना है हमें 36 टर्म निकालनी है हमें। ए है हमारा -3, 36 - 1, डी है हमारा 7, -3 35 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 245 में से 3 जाएगा तो 242 बचना चाहिए, तो A36 क्या हो जाएगा आपका 242। आई होप क्वेश्चन MCQ है। फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी की हमें 30th टर्म निकालनी है, तो ए हो जाता है हमारा 10 और डी हो जाता है हमारा 7 - 10 - 3, हमें चाहिए 30th टर्म। ए एन का फॉर्मूला लगाओगे A + n - 1D, है ना, ए है हमारा 10, एन है हमारा 30 - 1, डी है हमारा माइनस का 3, 10 29 - 3 प्लस माइनस माइनस 87, प्लस माइनस माइनस 87 से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 77, ऑप्शन सी। ऐसे ही इसका 11 टर्म निकालना है। ए है हमारा -3, डी निकालते हैं, डी बनेगा -½ -3 -½ + 3, एलसीएम लोगे 6, 5/2, डी आएगा 5/2। हमें चाहिए कौन सी 11 टर्म, A + 11 - 1D, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है मैंने। ए है हमारे पास -3, 11 से 1 गया 10, डी है हमारा 5/2, ये 2 से 5 कैंसिल, 10 कैंसिल, 5 5 से 25, क्या आएगा प्लस का 22। आई होप आपको। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, हमें बोला गया है एपी के अंदर डी की वैल्यू है ये, एन की वैल्यू है ये, एन की वैल्यू है ये, तो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला होता है और सब उसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो हम धीरे धीरे सबको पुट कर देते हैं। ए एन हमें दिया हुआ है 4, ए हमें पता नहीं है निकालना है, एन हमें पता 7 और डी हमें दिया हुआ है -4, ठीक है। ए 7 में से 1 गया 6 -4, प्लस माइनस माइनस 6 4 × 24, 24 यहाँ के प्लस का क्या होगा आपको आंसर, हमारा आंसर आ रहा है 28। आई होप आपको। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, तीनों एपी में है, ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हम इनको। एपी में यानी कि इनके जो डीज हैं, इनको माइनस करके जो डी आएंगे वो बराबर होंगे, D1 = D2 क्या होता है A2 - A
A3 माइनस A2, तो रखते हैं A2 है हमारा 3y प्लस 5 माइनस A है हमारा 3y माइनस 1, 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 3y माइनस माइनस प्लस 1, 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5। 3y से 3y तो कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, ये प्लस 5 प्लस 1 6 हो गया। 3y में से 5y में से 3y जाएगा, 2y बचेगा, और ये आपका माइनस 4, 6 4 वहाँ जाके प्लस का 10/2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस 5, जो कि ऑप्शन सी है। आई होप आपको। नेक्स्ट पार्ट इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये जो नंबर्स हमें गिवन हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए बी सी तो बोल रहे हैं कि ये एपी है, लेकिन डी की वैल्यू अलग अलग दी हुई है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बट ऑप्शन डी बोल रहा है ये एपी नहीं है। तो चेक करते हैं क्या है, पता चल जाएगा। -10 -6 -2 2, यही है। D1 निकालते हैं, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि -6 -10 -6 माइनस प्लस, या आ गया आपका प्लस का 4। D2 निकालते हैं आपका, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, -2 -6 -2 प्लस 6 आ गया प्लस का 4। D3 देखते हैं, 2 इसका और इसका डिफरेंस है 2 + 2 आ गया 4। तीनों D सेम आए हैं और D क्या है 4, यानी कि AP भी है और D की वैल्यू क्या है 4। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। यानी कि अगर मैं इस AP को, ये जो AP मुझे गिवन है 10 7 4 है ना, डॉट 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 लास्ट टर्म है -62, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा इस AP को -62 डॉट 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 4 7 10 है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अब 11वां टर्म क्या होगा अगर रिवर्स कर दिया AP को। लास्ट टर्म की बात करते हैं तो AP रिवर्स कर दो, सबसे बढ़िया वही है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसे चल रहा है 2 4 6 डॉट 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 10, ठीक है, तो यहाँ पे D जो है हमारा 4 में से 2 गया, 2 आ रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ 10, ऑब्वियसली इससे पहले क्या आया होगा 8 आया होगा, 6 आया होगा, डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट टर्म रही होगी 2, अगर इसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे D आपका क्या हो जाएगा 8 - 10 क्या हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस होना शुरू हो गई है रिवर्स होने के कारण। तो यानी कि जब कोई AP रिवर्स होती है तो पहले जो भी D रहा होता है नॉर्मल AP में, रिवर्स के टाइम में उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर पहले प्लस का D था तो भी नेगेटिव हो जाएगा, पहले नेगेटिव था तो अभी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यही चीज यहाँ होगी गाइस। इसके अकॉर्डिंग जो आपका D था वो था 7 - 10 माइनस का 3, लेकिन अभी आपका जो नॉर्मल D है इस वाली AP के अकॉर्डिंग जो हम रिवर्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A11, तो फॉर्मूला होता है A - n - 1D, n की जगह 1 रखेंगे D, ठीक है। ए अभी हमारी जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म बन चुकी है 62, 11 में से 1 जाएगा 10, D की वैल्यू आ गई 3, ये 30, और ये कितना बचेगा माइनस का 32। A11 कितना आ गया माइनस का 32। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज, इसका ऑप्शन है सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, जिसमें आपको ये एक इक्वेशन से दे रखी है A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, यही होता है फॉर्मूला। अब हम दोनों में पुट करते हैं, 18 के लिए रखते हैं हम A प्लस n, पता है बस हमें 18, ऐसे ही यहाँ भी हमें सिर्फ क्या पता है n, इस बार 14 है, और ये 32 सेम। A प्लस 18 1 में से 18 में से 1 जाएगा 17D, ठीक है। A प्लस 13D इज इक्वल टू 32, अगेन सेम। A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D, ब्रैकेट खोलेंगे तो अब क्या हुआ, A से A कैंसिल, दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस 17D में से प्लस माइनस 13D जाएगा तो क्या बचेगा 4D। 32 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 8, तो आंसर क्या आएगा ए। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 9th, द nth टर्म निकालनी है हमें, ये एक AP है, ठीक है। तो A तो हो गया हमारी पहली वाली टर्म, D निकाल लेते हैं हम A2 माइनस A1 करके, 1 + 2√3 1 + √3, ब्रैकेट खोलते हैं, 1 + 2√3 माइनस 1 माइनस 1√3, 1 से 1 कैंसिल, 2√3 में से 1√3 जाएगा तो बचेगा सिंगल √3, D आ गया। ये हमें चाहिए क्या nth टर्म, A प्लस n माइनस 1D होती है ना। A है हमारा क्या 1 + √3, n हमें पता नहीं है, D हमारा आया √3, ये तो सेम ही आएगा, कुछ नहीं कर सकते। √3 को n से मल्टीप्लाई करोगे n √3 आ जाएगा,
√3 को -1 से करोगे -√3 आ जाएगा, +√3 से -√3 कैंसिल, तो n√3 + 1 आपकी आ गई nth टर्म। आई होप आपको क्लियर है कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में बोला द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी। तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए दे रखा है हमें पी, कॉमन डिफरेंस इज क्यू, डी दे रखा है क्यू, कॉमन डिफरेंस। हमें 10th टर्म बतानी है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं a + n-1d, यही होता है। हमें बतानी है 10 टर्म, a है हमारा p, n है हमारा 10, d है हमारा q। p + 10 में से 1 गया 9q, a 10 क्या हो गया p + nq, p + nq, ऑप्शन सी है हमारा। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th इज 144 और टर्म ऑफ द एपी दिस, जस्टिफाई योर आंसर। बताना ये है गाइस कि क्या इस एपी का, ये जो गिवन है 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, ये इस एपी का 144 एक टर्म हो सकता है। तो गाइस हम जो टर्म्स नंबर होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, पोजीशंस होती है ना ये एक, है ना। तो जैसे फर्स्ट टर्म एक पोजीशन हो सकती है, 10th टर्म एक पोजीशन हो सकती है, 15th टर्म एक पोजीशन हो सकती है, पर क्या 15/2 टर्म कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। -8 कोई टर्म हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी कि जो भी टर्म का नंबर है, यानी कि जो n है, वो हमारा एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना तो नेगेटिव होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर आपका आ रहा है नॉर्मल, बिना फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है, तो इसकी ये एक टर्म होगी। और अगर नहीं आ रहा, पॉइंट में आ रहा है आपका, फ्रैक्शन में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो उस पोजीशन पे कोई टर्म नहीं हो सकती है। तो ऐसे में 144 इसकी एक टर्म नहीं होगी। तो उसके लिए पहले हम n निकाल के देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, हमारे पास AP जो है वो है 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, तो इसके अकॉर्डिंग A हो गया हमारा 3, D हो गया हमारा 7 - 3 यानी कि 4। हमें चाहिए कि n कौन से नंबर पे है, सॉरी 144 कौन से n पे है। तो फॉर्मूला होता है A - 1d, an जो है हमको 144 रखना है, A3 है, n - 1, d हमारा 4 है, 144। इस 3 को यहाँ ले आते हैं, n - 1 4, कितना बचेगा 141, नीचे ले आते हैं 4 को। अब जब ये फ्रैक्शन ही सॉल्व नहीं होगा, 141 इज अ प्राइम नंबर ना, तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 1 उसमें आएगा, वो भी फ्रैक्शन में ही रहने वाला है। तो n की वैल्यू जो होती है वो आपकी फ्रैक्शन या 1 नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे हम, नो 144 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर है गाइस।